सो गाइस ये हमने ट्रेड ले चुके हैं ऑलरेडी। जैसे आप देख रहे हो स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ कहीं पे। तो लगभग हमारा 1:3 ट्रेड बन रहा है। तो मुझे लगता है ये शायद अभी यहीं पे जो है हमारा ट्रेड जो है हमारे फेवर में चला जाएगा और हमें दे जाएगा जिस हिसाब से मार्केट लग रही है। 1:3.74 समथिंग, बट आई थिंक यहाँ से मार्केट एक प्राइस अप मूव ले सकता है। ये है प्रीमियम चार्ट, इंडेक्स चार्ट। अब आप पूछोगे कि इंडेक्स चार्ट में आपने नीचे का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि जो ये बड़ी वाली कैंडल देख रहे हो 10 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा बेरिश थी। तो मेरा एक तो डिसीजन था कि मैंने डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना अप साइड का, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली है। पहली चीज़ है ट्रेंड लाइन। जो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन एक मेजर करोगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। पहली चीज़। सेकंड चीज़ है फिबोनाची। मैंने फिबोनाची लेवल बनाया, फिबोनाची लेवल के नीचे जो ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे मुझे कोई प्राइस एक्शन चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला। यहाँ पे लेके मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया इसका 1:2 जो इंडेक्स में है। बट जो हम प्रीमियम में निकालेंगे वो लगभग यहीं तक होगा हमारा टारगेट। एक मिनट मैं इसको वो लगा दूँ आपका अलर्ट। हमारा जो जो टारगेट होगा वो यहीं तक ही होगा, आज के लो तक जो इसने लो मारा है। बट जो प्रीमियम है, प्रीमियम में जो चार्ट है मुझे लगता है कि 1:3 से ज़्यादा हमें दे जाएगा। आई होप, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक अच्छा मोमेंटम दिया है इसने। जो प्रीवियस जो प्रीमियम चार्ट का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से ब्रेकआउट आया अभी अपसाइड के लिए। तो हो सकता है कि प्रीमियम यहाँ से स्पाइक करे। और ये वाला तो फिलहाल टारगेट है 168 का, जो 1:4 के करीब करीब ही लगा लो बन रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ तक 176 तक जो है मार्केट दे सकती है। अगर 166 तक 176 तक चला गया तो लगभग 1:5 का टारगेट मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट हमें दे के जाएगी कि नहीं। हमें सिर्फ वेट करना अब मार्केट का। तो अब मार्केट का वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या दे के जाती है। बाकी ट्रेड में बने रहें एंड लेट्स सी मार्केट अब क्या रंग दिखाती है। तो तब तक लिए बाय बाय। तो गाइस मार्केट एकदम ही सिंगल कैंडल में रिवर्सल आ गई है। तो मुझे लगता है हमारा जो हमने स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था कहीं पे 143 पे, पर मुझे लगा प्रीमियम ज़्यादा डिके है तो 141 पे लगा देते हैं। 2 पॉइंट्स की बात है। बट क्योंकि सिंगल कैंडल में हमें लगभग 6,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बट मुझे प्रॉफिट से कुछ नहीं है, मुझे कैंडल से है कि कैंडल्स अच्छी बननी चाहिए। अब इसको एक रूम मिलना चाहिए मार्केट को वॉलेटाइल होने के लिए। अगर यहाँ से प्रीमियम टूटा तो काफ़ी गंदा टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी बाइंग सेलिंग आई है। तो रिस्क छोटा लेंगे, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं, 3-4 हज़ार का रिस्क लेंगे एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिस्क हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स अब हो गई, यहाँ से अगर अब मार्केट रिवर्स होती है और यहाँ पे कहीं पे ग्रीन कैंडल बन जाती है ऊपर 150 के अबव, 150 के अबव कहीं पे कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। यहाँ से प्रीमियम अच्छी कैंडल 150 के ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट के फिर चांस है कि हमारा जो है टारगेट हिट करवा दे। अगर मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल हुई तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगी 100%। सो गाइस हमने वापस से जो है बाइंग कर चुके हैं ऊपर वाली साइड। अभी हमारा 5,000 के करीब करीब का लॉस चल रहा है। तो टारगेट वही सेम है, हमने बाइंग की है। लगभग मैंने बाई किया आई थिंक जो ये ट्रेड है ये एग्जीक्यूट किया है मैंने लगभग 152 पे, ठीक है। 152 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, यहीं यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ कहीं बाइंग हुई है। तो स्टॉप लॉस है मेरा इसी के नीचे। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए लिया है जल्दी, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अब नीचे गिरी ना तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम ले सकती है। जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, और अगर मार्केट अब फेवर में जाती है तो 1:2 समथिंग, मतलब 3 तक तो पकड़ ही लो अगर गया तो, है ना, फेवर में। बाकी देखते हैं अब ऑल अप टू द मार्केट। सो गाइस हमारा क्या था अभी, हमने ना ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार जैसे देख रहे हो यहाँ पे हमने बाइंग की। पहली बार रिजेक्शन फेल होगी, दूसरी बार लिया, दूसरी बार रिजेक्शन फेल होगी, हमारा 9,000 के करीब करीब लॉस चल रहा था। और अब हमने क्या किया कि अब हमने ये जो ना इसमें 1 मिनट के चार्ट में ये ना एक ट्रायंगल में घूम रहा था। अभी यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया ना अपना, तो यहाँ पे हमने बाई किया, क्योंकि मुझे पता है मार्केट गिरेगी गिरेगी नीचे। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देते रहो और बड़े बड़े टारगेट्स जो है अचीव करने की कोशिश करो। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है
कि यहाँ पे एटलीस्ट जो मैंने अभी पकड़ा ट्रेड वही अपना टारगेट 168 से लेके 170 पहला, अगर 170 के ऊपर जितना भी देके जाएगी वो मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करता, राइट। अब इसको हम 10 मिनट्स में वापस कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में जो है अच्छी मार्केट देखने को मिलती है। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अपने हर ट्रेड में छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहो, और जैसे ही आपको एक अच्छा मोमेंटम बड़ा मौका मिलता है वहाँ पे जल्दी नहीं निकलना, वहाँ पे अपने टारगेट का वेट करो, एटलीस्ट टारगेट से भी ज़्यादा, कि जहाँ तक कि आपका लॉस कवर होने के बाद आपको एक डिसेंट अच्छा सा अमाउंट ऊपर दे जाए। अब हमने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट का, कि मार्केट हमें क्या दे के जाती है। सो मेरा तो पहले का ही था कि ये मैंने पहले का बना के रखा कि मुझे इतना ही चाहिए था रेशियो, बट अब मार्केट के ऊपर एक शायद यहाँ से एक बड़ी कैंडल बने ग्रीन और यहाँ तक आ जाए, शायद ये भी तोड़ जाए, आई डोंट नो। पर मेरा काम है जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा मुझे स्टॉप लॉस हटाना है, स्टॉप लॉस हटाने के बाद फिर मुझे अपना एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहना कि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है मुझे तो भाई मैं नहीं रुकने वाला, मैं यहीं से अब अपना एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो फॉर नाउ मेरा लॉस ऑलमोस्ट 9,000 से 2,000 आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसलिए लेके आऊंगा कि एटलीस्ट जो 9,000 था वो ही लॉस जाए, अब मैं और ऊपर लॉस ना लूं। तो गाइस स्टिल हमारा स्टॉप लॉस फिर एक बार हिट हो चुका है। जो हमारा 9,000 का लॉस था वो फिर स्टिल 9,000 ही बचा है क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था। ये साली गंदी मार्केट, इतनी गंदी मार्केट हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर क्या रही है ये। सीरियसली सबके स्टॉप लॉसेस खा खा के जा रही है। अब मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ तो बताता हूँ आपको। तो भाई लोग अब हमने फिर एक बार छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर चुके हैं। हाँ जी आपका भी। तो हमने छोटी क्वांटिटी में हमने बाइंग कर ली है। सेम छोटा स्टॉप लॉस 3,000 का जो लगाया है। तो जो ये वाली ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ तक हमारा जो लॉस है 10,000 का वो कवर हो जाएगा, एंड उसके ऊपर यहाँ तक हमारा जो है टारगेट है जो ये वाला आप देख रहे हो। बट मैं कोशिश करूँगा कि अपना टारगेट 172 तक लेने की कोशिश करूँ कि एटलीस्ट जो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट देखना शुरू हो, ठीक है। तो मैं फिर आपको यही चीज़ बोलूँगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस दो, छोटे छोटे, और जब क्वांटिटी लेने की बारी आए स्टॉप लॉस भी एक ही बार में आपका कवर भी हो जाए, स्टॉप लॉस सॉरी जो आपके लॉसेस हैं, और उसी शॉट में जो आप ग्रीन में भी निकलो बाहर। बस दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यहाँ से इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि छोटे छोटे लॉसेस कैसे लिए जाते हैं मैं आपको अपनी वीडियोस में सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो अभी यहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है 160 पे, 152 पे हमारा बाय हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद अपने स्टॉप लॉस को खींच के ना अब वापस जो है 152 तक ही ले आऊँ, जहाँ पे मेरी बाइंग हुई है। एक्चुअली यहाँ पे बाइंग हुई है मेरी, ठीक है। इन केस अगर अब मार्केट रिवर्स वापस होती है तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो नहीं जाएगा। आई डोंट नो क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस है जो वापस यहीं पे लगा दूंगा जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस सोचा था, लगभग यहाँ पे। शिट, कितनी सुंदर कैंडल बनी थी लिटरली यार। मार्केट कर क्या रही है आज, मार्केट कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार स्टॉप लॉसेस खाने आ रही है। कितनी बार मार्केट जो है स्टॉप लॉस खा गई हमारा, कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार स्टॉप लॉस खा गई, एक दो तीन चार बार खा गई है, अब पांचवी बार खाने आ रही है सेम जगह से। और हर बार मैंने ग्रीन में जो मेरा प्राइस कन्वर्ट हो चुका था, हर बार मैंने जो अपना लॉस कन्वर्ट कर लिया था, अब वापस से स्टॉप लॉस खाने आ रही है इसी जोन में जो जोन बनाया है बार बार। आई डोंट नो मार्केट कर क्या रही है। अब अगर इस बार फेवर में नहीं गई मार्केट तो आई थिंक मैं डन कर दूंगा ट्रेड अपना आज का, क्योंकि इट्स टू मच नाउ कि मार्केट बार बार वहीं पे सेम जगह ड्रामा कर रही है, एंड आई डोंट वांट कि मैं और मार्केट को अपना लॉस दूं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मार्केट यहाँ से अब वापस आएगी मुझे स्टॉप लॉस देने तो मैं मार्केट को नहीं दूंगा। दैट्स इट, जितना दे चुका हूँ अभी नहीं है मेरे पास, और देने को कुछ नहीं है बचा। तो दैट्स इट, अब देखता हूँ क्या करती है। शिट शिट शिट, स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ,
ट्रिगर ही नहीं हुआ स्टॉप लॉस। ये हमारा इंडेक्स का चार्ट जो मैंने पहले का बनाया था 1:2, ये वाला जो इंडेक्स में है, अभी इंडेक्स में एग्जैक्ट उसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन मार के आया एग्जैक्ट, ठीक है। और अगर अब इस पॉइंट से, अभी बताता हूँ आपको, से वो रिजेक्शन मार के आ रहा है, अब एग्जैक्ट अगर ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक आराम से चला जाएगा, शायद इससे भी नीचे चला जाए। और सेम गोज टू द प्रीमियम। प्रीमियम हमारा 20,000 से 11,000 आ चुका है, जो मैंने बताया था कि एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन जो हमने शॉर्ट सेलिंग, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के दम पर हमने ये ट्रेड होल्ड किया था कि शॉर्ट सेलिंग में शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेड बनेगी तो यहाँ पे ग्रीन बनेगी, पैसा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। दिस इज इट, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, यहाँ तो मैं अपना 10,000 का लॉस लेके निकल जाऊँ, या मैं जो ये मोमेंटम आया अब इस मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करूँ, और जो हमारा प्रीवियस टारगेट था जो हमने सोच के रखा था वहाँ तक कोशिश करूँ कि टारगेट लेने का, क्योंकि लॉस तो अब हम देख चुके हैं, बट कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट भी देखने को मिले, ठीक है। सो यही है एनालिसिस, इसे एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, 10,000 की जगह 20,000 तो मैं देने नहीं वाला, तो तभी मैंने कोशिश की कि लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। अब ये वाली जो लाइंस बनाई है ना मैंने ग्रीन वाली, अब इनके ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट फिर जो है रिवर्सल दे सकती है। जो ये ग्रीन लाइन बनाई है फिबोनाची की है, मैंने पहले भी बोला अगर फिबोनाची सीखना है तो हमें कमेंट करके बताओ, हम फिबोनाची सिखाएंगे। सो गाइस, जो हमने सोचा था वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सेलर्स, ठीक है। अब हमारा कवर हो चुका है, 20-21 हज़ार का लॉस कवर हो चुका है, बट अभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा यहाँ पे। क्यों? अभी मोमेंटम यहाँ से मार्केट में आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक 175 तक एक मोमेंटम यहाँ पे मार्केट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस टूटने चाहिए, यहाँ पे जो है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉसेस हैं, ये टूटने चाहिए, यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए एटलीस्ट। बट अभी जो नया टारगेट आया उसके हिसाब से तो 200 तक जाना चाहिए प्रीमियम, 200 तक, बट हम 200 तक नहीं लेंगे, लगभग 175 से लेके 180 तक जितना भी प्रीमियम स्पाइक में दे जाएगा तो दे जाएगा। यहाँ पे हम कवर करके अपना निकल आएंगे, कोशिश करेंगे। अगर तो 180 के ऊपर चला गया प्रीमियम स्पाइक में ही, ठीक है, फास्ट मोमेंटम दे के अगर 180 के ऊपर चला गया फिर होल्ड करूंगा मैं 200 तक, अदरवाइज वाओ वाओ कैप अप, वाओ व्हाट अ ग्रेट कैंडल, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये अपना ट्रेंड लाइन भी तोड़ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से एक मोमेंटम इसने यहाँ तक देना चाहिए, 1 मिनट में यहाँ पे लगा के रख लूँ, एटलीस्ट यहाँ तक जो बचेगा ना, तो 1:2 हमारे प्रीमियम उसके हिसाब से निकलेगा। तो मुझे लगता है प्रीमियम 176 तक जाना चाहिए टच करने, तो आई थिंक मैं 176 पे ही बाहर आ जाऊंगा अपना जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे लेके। जो अपना डे लो है ये भी तोड़ चुका है राइट नाउ, डे लो का 1:2 टारगेट निकल चुका है। अब जो नया टारगेट बनाया है 1:2 का, यहाँ तक 2024 400 तक यहाँ तक मे भी जा सकता है, बट डिपेंड करता है प्रीमियम कितना स्पाइक देगा। तो आई थिंक मैं लगा के रख लूँ इसको कि इन केस अगर रिवर्स होता है प्रीमियम तो मैं अपना लॉस नहीं दूंगा अब। सो गाइस फाइनली हमने 2,000 का लॉस बुक किया, एंड इट्स रियली ग्रेट। कोई ठीक है, जितना भी हुआ इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा 20,000 का लॉस था वो कवर करके हमने 2-3 हज़ार ऊपर चल रहा था, बट इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। बाकी या सो आई एम डन फॉर द डे नाउ। सो मिलते हैं कल की नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।